अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। टॉपिक जो है हमारा चैप्टर 7 स्टार्ट होने वाला था, सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। चैप्टर नंबर 7 सोल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, सबसे पहले इसमें अगर हम देखें तो दो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सोल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। सोल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिटेल में सोल्यूशंस के बारे में। ये सोल्यूशंस क्या होते हैं, सोल्यूशंस जो हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और सोल्यूशंस हम क्यों पढ़ते हैं, और सॉल्यूशंस की केमिस्ट्री में इसकी रिलेशनशिप है। अगर हम देखें, इससे पहले चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ चुके हैं मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही होती है वो डेफिनेटली वो सॉल्यूशंस फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़ चुके हैं एसिटिक एसिड का रिएक्शन विद इथेनॉल, तो ये सब सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं। और इसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही होती है वो भी क्या होती है, सोल्यूशन फॉर्म में होती है। तो हम डिफाइन करते हैं सोल्यूशंस होते हैं क्या है। सोल्यूशंस क्या है, ये होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशंस क्या होता है, ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है, इसमें टू भी हो सकते हैं, मोर देन टू कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हम सोडियम क्लोराइड है, आप सोडियम क्लोराइड को 100 ml वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, सॉल्यूशंस। होमोजेनियस मिक्सचर क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप सोडियम क्लोराइड जो वो सॉलिड फॉर्म में है, आप उसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। फिजिकल स्टेट क्या हो जाती है सोल्यूशन की, वो आपको कोई उसमें फर्क नज़र नहीं आ रहा होता, कि इसमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा होता कि आप देखें कि पानी अलग है और नमक आपको उसमें अलग नज़र आ रहा है, बल्कि वो क्या हो जाता है, उन दोनों का फेस क्या हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि सोल्यूशन का एग्जाम्पल क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। एग्जाम्पल हमने ली कि द डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, यानी कि आप वाटर के अंदर NaCl को डिसॉल्व करेंगे, तो ये एग्जाम्पल किस चीज की बन जाएगी, सॉल्यूशन की। अब इसमें बात हो रही है कंपोनेंट्स की, और इसमें हमने एग्जाम्पल ली NaCl की, इसमें हमने ली वाटर की। तो ये क्या चीज़ हमें इन्फॉर्म कर रही है, किस चीज़ के बारे में बता रही है। तो यहाँ पे आप जो 1 या मोर देन 2 कंपोनेंट्स की जो बात हो रही है, ये हमें बता रहे हैं, हम इनको जो बेसिक फंडामेंटल जो बेसिक टर्म्स हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो ये हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि सॉल्यूशन जो है, बाद में आपसे कहा जाता है इट्स अ मिक्सचर, इट्स अ कॉम्बिनेशन। सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट, a component present in a low quantity or amount in a solution. A component present in a low quantity or amount in a solution. सोल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कम क्वांटिटी में होगा हम इसे सॉल्यूट कहते हैं, और दूसरा कंपोनेंट जिसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, a component present in a large quantity, और अमाउंट इन अ सोल्यूशन, जिसकी क्वांटिटी क्या हो, जिस वो कंपोनेंट सोल्यूशन का
कि जिसकी जो क्वांटिटी होगी, अमाउंट होगी, वो क्या होगी, सॉलिड मुकाबले में ज़्यादा होगी। हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास हम कहते हैं कि हम डिज़ोल्व कर रहे हैं 2 ग्राम ऑफ NaCl in 100 ml of वाटर, जिसमें आप देखें कि 2 ग्राम है, उसको हम डिजोल्व कर रहे हैं 100 ml वाटर, तो इसमें जो क्वांटिटी है वो वाटर की क्या ज़्यादा है, तो NaCl की कम है। तो इसका मतलब ये क्या है, NaCl सॉल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो हमें क्वांटिटी की बेस से पता चल सकता है कि कौन सा कंपोनेंट क्या है, सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। इसके अलावा सॉल्यूट जो है, अभी हमने एग्जाम्पल ली NaCl की। NaCl क्या है, किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में। हम इसको क्या कहते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ solution. On what basis? On the basis of physical states of solute and solvent. अब सॉल्यूट की क्या स्टेट हो सकती है, सॉल्यूट की सॉलिड हो सकती है, और इसको आप किसमें, दोनों की क्या हो सकती है, फिजिकल स्टेट सॉलिड हो सकती है। ठीक है, आप इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आप अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, इसमें अब अर्थ क्रस्ट में अगर आप देखें कि उसमें सॉलिड चीज़ें क्या मिक्स है, अगर आप देखें इसमें आपको पास आयरन और आयरन, एल्यूमिनियम, सल्फर, कॉपर, सब सॉलिड स्टेट में क्या है, अर्थ क्रस्ट में मिक्स है। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी आपके पास सोल्यूशन की एग्जांपल है। इसी तरह जो है वो आप क्या कह सकते हैं, सॉलिड डिजॉल्विंग लिक्विड, इसकी एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं। क्या आपने NaCl को डिजॉल्व किया, इसमें लिक्विड क्या आपके पास, वाटर है, ठीक है। ये नॉर्मल सोल्यूशन, ये आप फिजिकल स्टेट्स है, डिपेंड करता है सॉल्यूट और सॉलिड पर। ये सॉल्यूट है, सॉलिड है, और आपके पास सॉल्वेंट क्या, लिक्विड। इसी तरह सॉल्यूट भी क्या हो सकता है, लिक्विड, और आपके पास सॉल्वेंट दोनों क्या, लिक्विड। मिसाल तो आप क्या करें, मिथेनॉल को मिक्स कर रहे हैं इथेनॉल के साथ, अब ये दोनों क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। अब लिक्विड स्टेट में रिजल्ट लेंगे, अब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो फाइनल आपको जो सॉलिड की फिजिकल, जो सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट मिलेगी, सॉलिड होगी। सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करेंगे तो ओवरऑल जो सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या रहेगी, लिक्विड रहेगी। यहाँ पर 2 लिक्विड्स को अगर आप मिक्स कर रहे हैं तो फिजिकल स्टेट सोल्यूशन की क्या होगी, लिक्विड होगी। इसी तरह जो आप नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं वो कि आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में भी हो सकते हैं। दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होंगे, गैसियस स्टेट में होंगे। इसकी एग्जांपल आप एयर ले सकते हैं। एयर में क्या कौन कौन सी गैसेज है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ठीक है। तो एयर जो है हमारे पास, ये भी क्या है, सोल्यूशन है, और इसमें जो आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, दोनों क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। तो अब ब्रीफ है इसमें कि सोल्यूशंस क्या होते हैं, सोल्यूशन की किस तरह उसमें 2 कंपोनेंट्स के बारे में बताना चाहिए, सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होते हैं। इसके अलावा सोल्यूशन सिर्फ लिक्विड स्टेट्स में नहीं होते, जिस तरह NaCl है, वाटर, बल्कि सोल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट जो है वो गैसियस भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, और लिक्विड भी हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन को फाइंड करते हैं, यानी स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन भी हम कहते हैं, और या फिर हम इसे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशंस भी कहते हैं, जिसमें हम मोलैरिटी और मोलैलिटी जो आपके टॉपिक में डिस्कस है हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ओके, अल्लाह हाफिज़।